शहर में बारिश का धुआंधार स्पेल। 5 घंटे की बारिश ने शहर डुबो दिया। मरकजी शाहराहें क्लियर, गली मोहल्लों में पानी ही पानी, जल थल एक हो गया। लाहौर के 130 से जायद मकामात पर बारिशी पानी जमा। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बारिशी पानी में डूब गई। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। चुबुजी चौक, जैन मंदिर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लाइब्रेरी चौक, चर्च चौक और डल्टन के तरफ बारिशी पानी मौजूद। एक मोरिया, कश्मीरी गेट, शालीमार चौक और तहसीन चौक में भी पानी जमा। शाहदरा चौक, टिम्बर मार्केट, लाड़ी अड्डा, सब्जी मंडी, हाजी कैंप, लक्ष्मी चौक, करतबा चौक और LOS के एतराफ पानी मौजूद। महकमा मौसमियात ने कल तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई कर दी। कौन से इलाके में कितनी बारिश हुई, अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में 212 मिलीमीटर रिकॉर्ड, ताजपुरा में 123 मिलीमीटर और शादीपुरा में 120 मिलीमीटर, कहना में 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा में 117, अपर माल पर 104, मनावा में 89, जौहर टाउन में 57, चौक नाहिंदा में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 11.5 और इकबाल टाउन में 47.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश ने मेन GT रोड के साथ डेरा गुजरा सर्विस रोड भी डुबो दिया। बारिशी पानी जमा होने शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। डेरा गुजरा में बारिशी पानी की निकासी के लिए अभी तक को इदारा ना पहुंच सका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रायवन सिटी में बारिश ने मुश्किलात बढ़ा दी। कई सड़कें टूट फूट का शिकार होने से बारिशी पानी जमा हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन ने रेलवे रोड समेत डिस्पोजल पॉइंट्स का दौरा किया और निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। वासा इकबाल टाउन के अफसरों के नाके से हिकमत अमली बारिशी पानी में बह गई। सेंट्रल पार्क शमा रोड नाले की सफाई न होने से पानी आबादी में दाखिल। शहरियों का लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान बारिशी पानी की नजर हो गया। डायरेक्टर इकबाल टाउन का सिर्फ LOS नाले पर फोटो सेशन, बाकी टाउन का खुदा ही हाफिज। बादल बरसते ही लेस्को का सिस्टम बैठ गया। शहर के 130 फीडर स्ट्रिप कर गए। कहीं डीज उड़ गई तो कहीं ट्रांसफार्मर्स जवाब दे गया। कहीं तार गिरने और स्पार्किंग की भी शिकायत। भट्टा चौक, हरबंसपुरा, मुस्तफा टाउन, इकबाल टाउन में बिजली की बंदिश। शालीमार, बागबानपुरा, सलामतपुरा, किला गुजर सिंह, समनाबाद, वॉल्टन रोड, चुंगी अमर सिद्धू और बदामी बाग के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की लोड शेडिंग। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का PDM में हेड ऑफिस का दौरा। मानसून सीजन और दरियाओं में पानी के बहाव पर ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था वज़ीर आला के विजन के तहत पंजाब को फ्लड रेजिलेंट बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू को जदीद आलात से आरास्ता कर दिया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के शहर भर के दौरे, निकासियाब के कामों का जायजा लिया। वासा अफसरों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने अंदरूनी शहर इस्लामपुरा, बाबा ग्राउंड और मलहिका इलाकों का दौरा किया। माल रोड, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड और मलहिका शाहराहों से निकासियाब का जायजा लिया। बिलाल यासीन का कहना था वज़ीर आला पंजाब बारिशों, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और निकासियाब की सूरत हाल का खुद जायजा ले रही हैं। ट्रैफिक पुलिस बारिश में मुतहरिक, बारिश में एहतियात करें। ट्रैफिक पुलिस ने रेन एडवाइजरी जारी कर दी। शहरी मुनासिब रफ्तार से अगली गाड़ी से महफूज फासला बरकरार रखें और अचानक ब्रेक लगाने से गुरेज करें। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट लाजमी पहने। फिसलन के बाइस गैर ज़रूरी और ओवरटेकिंग से इज्तनाब करें। CTO का कहना है बारिशी पानी में जाने से कबल पानी की गहराई का अंदाज़ा ज़रूर लगाएं। ज़ेरे आब सड़कों से हरगिज़ ना गुजरें। बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर्स, फीडर्स और दीगर बरकी तनसीबात के करीब खड़े होने से गुरेज करें। DIG की ट्रैफिक पुलिस को बारिश में अलर्ट रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों, अंडरपासेस, बारिश से मुतासरा मकामात पर ट्रैफिक ड्यूटी को अलर्ट रहने की हिदायत। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर ने कहा जिला इंतजामिया के ताउन से शहरियों की रहनुमाई के लिए मुतबादिल रास्तों की निशानदही और तशरीह की जाए। ज़्यादा पानी जमा होने वाले मकामात पर बरवक्त बैरियर्स, वार्निंग साइंस और ट्रैफिक डायवर्शन को यकीनी बनाया जाए।
बारिशों में हादसात से 21 अफराद लुकमाए अजल बन गए, 154 अफराद जख्मी हो गए। पीटीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब भर में 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर। पीटीएमए के मुताबिक जाम बहक अफराद की फैमिलीज को 10 से 50 लाख रुपए तक इमदाद फराहम की जा रही है। पीटीएमए ने कच्चे, मखदूश और खस्ता हाल मकानात में हरगिज़ रिहाइश न रखने की अपील कर दी। बारिशों से दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया। पीटीएमए के मुताबिक रावी में जसड़, शाहदरा और हेड सुधनाई के मुकाम पर भी बहाव नॉर्मल रिकॉर्ड। दरियाए रावी में बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में मराला और कादराबाद के मुकाम पर निचले और खानकी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। नारोवाल नाला बंसर में दरमियाने दर्जे और गुजरात नाला भिम्बर और वजीराबाद नाला हल्कों में निचले दर्जे का सैलाब है। सेफ सिटी अथॉरिटी मानसून की मॉनिटरिंग में बाजी लेके आ। सेफ सिटी अथॉरिटी सूबे के चप्पे चप्पे पर नजर। मौसम मॉनिटरिंग से बारिशी पानी की निकासी सूदमंद साबित हो रही है। डीएसपी सेफ सिटी अथॉरिटी आगा नासिर ने लाहौर रंग को सूरत हाल से आगाह कर दिया। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का बारिश स्पेल के लिए निकासी आब ऑपरेशन का जायजा। मजंग, करतबा, गंगाराम हस्पताल रोड और फैसल चौक, जीपीओ चौक का दौरा। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ कहते हैं बारिश के दौरान मतरूका ऑपरेशन जारी रहने के से शहरी पानी से क्लियर है। आपको बता रहे हर पॉइंट पर इमरजेंसी टीमें मौजूद हैं। इंतजामिया फील्ड में है। निकासी आब ऑपरेशन के बाद सफाई ऑपरेशन भी किया जाएगा। बारिश में भी 17 पंजाब एजेंसी लाहौर का सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी। सफाई अमला और ऑपरेशनल टीमें मुकम्मल अलर्ट। शहर भर में वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट क्लियरनेस का अमल मामूल के मुताबिक किया जा रहा है। अहम शाहराहों, अंडरपासेस और नशेबी इलाकों में सफाई और निकासी आब के लिए खसूसी टीमें तैनात। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदार सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑफिस में इजलास। बीट सिस्टम और माइक्रो प्लान स्टेटस की डिजिटल मैपिंग का जायजा। सूबाई वज़ीर की 2 रोज़ के अंदर डिजिटल मैपिंग का 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का कहना था डिजिटल मैपिंग से दूर दराज के इलाकों की मॉनिटरिंग भी बेहतर आएगी। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 30 रोज की तोसी। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुले मकामात पर ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। हॉल्स और मार्कीज़ के अंदर होने वाली तकरीबात में छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। हुकूमत ने इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया। चेयरमैन काबीना कमेटी सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अमन व अमान का इजलास। सूबे भर के अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हा शोहदा करबला के मौके पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना कमेटी की उर्स दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह के मौके पर सिक्योरिटी इंतज़ामात को भी यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना कमेटी ने 965 मिलियन रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। लाहौर ऐवान सनत और तिजारत की इलेक्शन मुहिम अरूज पर। पियाफ शफकत ग्रुप के वफ्द की एमटी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक से मुलाकात। वफ्द की सरबराही पेट्रोल इन चीफ सुहेल लशारी कर रहे थे। मुलाकात में मुल्क की मुआशी और सनती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग के सदर शुजात हुसैन से चीन के आला सतह के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के माबैन लाजवाल दोस्ती और माशी ताउन पर बातचीत। गुजरात और चीन के शहर लाहौरी के माबैन तय पाने वाले सिस्टर सिटी मुआहदे पर भी गौर। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था पाकिस्तान और चीन के माबैन गहरी दोस्ती और मजबूत माशी ताउन मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हैट्रिक। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई।
हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरियों का कहना है महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से रोजगार, आमदोरफ्त और घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। परेशानी तो जी बहुत है, फिर मजबूरी तहत लेना पैंदा है, मजदूर बंदे हैं, ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ੀ ਪੂਰੀ नहीं ਹੁੰਦੀ ਪਈ, पेट्रोल महंगाई उतों की जाने डिलीवरी चार्जेस बहुत कम होते हैं हमारे और पेट्रोल के अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बारिश की वजह से जब लेट होते हैं तो ऑर्डर भी कैंसिल हो जाते हैं, तो वो भी हमारे ही पल्ले पड़ जाते हैं, तो मुश्किलात का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है हमें। हुकूमत से यही अपील है कि पेट्रोल की प्राइस थोड़ी कम रखें ताकि जो गरीब इंसान है, मजदूर इंसान है, अपना रोज़गार बना के रखा हुआ उन लोगों में, ताकि वो अपनी ज़रूरियात को मेंटेन कर सकें। भाजी ये तो उनका रोज़ का काम है, अब क्या करें, बढ़ाने को बढ़ाते हैं, 50-60 रुपये कम करने पे 5 रुपये कम कर दिए। बहुत मुश्किल हो गया। हर चीज़ तो आपको पता है, बाइक इस पे जाना है, हम लोगों ने ट्रैवल करना है, तो पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल पंपों की जुज़वी हड़ताल, शहरी पेट्रोल के लिए दर बदर हो गए। शदीद बारिश में शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। शहर के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। बारिश में मारे मारे फिरने वाले शहरी पेट्रोल पंप्स की बंदिश से सटपटा गए। हमारा मेन जो मुतालबा है वो डेली बेसिस के ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत पे इन्होंने रद्दोबदल का किया है, इससे सर मुल्क नहीं चल सकता, इससे आपका ट्रांसपोर्ट नहीं चलनी, इससे इंडस्ट्री नहीं चलनी। आप बताएं, मैंने यहाँ से एक ट्रक लोड किया है, उसने 4 दिन में कराची पहुँचना है, वो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर सफ़र करता है, पता चलता जी 50 रुपये इजाफा हो गया है, तो हम किराए में कैसे इजाफा करेंगे? क्या मैकेनिज़्म है? पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नवील महमूद कहते हैं, पहले भी मुतालबात तस्लीम नहीं हुए, अब नया मसला पेट्रोल और डीजल की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का है। हमने 60% गाड़ियाँ बंद कर दी हैं। अगर 25 जुलाई तक हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो इतवार से मुल्क भर में गुड ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होगा। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के तर्जमान को जवाब दे दिया। कहती हैं, हमें मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। पंजाब में पंजाब की आवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी को मसला है। मरीम नवाज ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से बिहारी तक पहुँचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब में अगर आप चौथे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मुर्तज़ा वहाब लाहौर में सीखने आए तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। ये जिम्मेदारी लगाई है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मुझे भी फाइनली, आई लव माय टीचर्स बट somebody will call me a teacher also, so I want to have that memory. I want to make sure कि स्कूल्स के हालात मुझे एग्जैक्ट पता चले और फिर क्लासरूम्स के हालात पता चले और फिर जो क्लास से एक वजीर पढ़ाए और बाकी साथी पढ़ाए उसका कंपैरिजन भी होना चाहिए। So मैं समझता हूँ इट्स अ phenomenal idea and I'm ready starting the first week of September. All the best. वज़ीर आला की हिदायत पर वज़ीर तालीम स्कूलों में क्या पढ़ाएंगे, राना सिकंदर हयात ने बता दिया। कहते हैं, इंग्लिश और केमिस्ट्री पसंदीदा मज़मून हैं, इन्हीं मज़ामीन से शुरू करूँगा। प्राइमरी स्कूलों में इंग्लिश और हाई स्कूलों में केमिस्ट्री से आगाज़ करूँगा। सितंबर के पहले हफ्ते से क्लास पढ़ाना शुरू करूँगा। हर हफ्ते किसी एक स्कूल में बगैर पेशगी इतला पढ़ाने जाऊँगा। किसी को मालूम नहीं होगा कब किस स्कूल आ रहा हूँ। हाई कोर्ट का अहम फैसला, सेशन जज का इख्तियार महदूद करार। हाई कोर्ट ने सेशन जज का अंदराजे मुकदमे की दरख्वास्तों की मुंतकिली का हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया। हाई कोर्ट ने सेशन जज ओकाड़ा का हुक्म जुज़वी तौर पर कलअदम करार दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने करार दिया, सेशन जज अंदराजे मुकदमे की दरख्वास्त एक जस्टिस ऑफ दी पीस से दूसरे को मुंतकिल नहीं कर सकता। अदालत सेशन जज की कबल अज गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्तों की मुंतकिली का इख्तियार दुरुस्त करार देती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नए तैनात 10 जजेस से हलफ लेंगी। हलफ बर्दारी की तकरीब 27 जुलाई को होगी। चीफ जस्टिस ने तकरीब के लिए इंतजामात की हिदायत कर दी। नए तैनात जजेस में सैयद फरहाद अली शाह, अमजद परवेज, असद अली बाजवा और गुलाम सरवर नहनक शामिल। श्री इमरान, उस्मान गनी, मुनव्वर दोगल, अमीर अजम,
खालिद इब्ने अजीज, अजमल खान भी नए तैनात होने वाले जजेस में शामिल। यूट्यूबर रजब भट्ट ने बेटे से मुलाकात के लिए गार्डियन अदालत में रुजू कर लिया। गार्डियन जज ने रजब भट्ट की दरख्वास्त पर बच्चे की वालदा को 3 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। गार्डियन जज साजिद याकूब ने केस पर समाअत की। अदालत में रजब भट्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चे से मुलाकात का शेड्यूल जारी किया जाए। DIG ऑपरेशंस का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। तजारती मराकिज़, मार्केटों में कारोबार, मुलाजमत से मुंसलिक अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा, गैर कानूनी अफगानियों को रिहाइश सहूलत देने वालों को भी गिरफ्तार किया करेंगे। रावी रोड चौकी सब्ज मंडी पुलिस का कमारबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑनलाइन और ताश पर सट्टेबाजी पर 5 मुलजिम गिरफ्तार। दाव पर लगी रकम बरामद कर ली गई। मुलजिम मुश्ताक और जहूर इलाही को ऑनलाइन मोबाइल, हारून कासिर, वकास और साजिद को ताश के जरिए सट्टेबाजी करते गिरफ्तार किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत अर्दिल रूम का इनेकाद। पुलिस मुलाजमीन की 437 अपीलें सुनी गईं। मामूली कोताही के मुर्तकिब मुलाजमीन की 258 अपीलों पर वार्निंग और 108 अपीलें मुस्तरद कर दी गई। CCPO ने 71 पुलिस मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल कर दिया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ पर ज़ीरो टॉलरेंस है। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर की स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब आमद। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फजल रहमान और DG स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी से मुलाकात। वज़ीर आला के विजन को आगे बढ़ाने पर जोर। सूबाई वज़ीर खेल का कहना था, वज़ीर आला पंजाब चैंपियन लीग से नए खिलाड़ी सामने आएंगे। पंजाब की तारीख में यूथ गेम सबसे बड़ा इवेंट होगा। और ICC ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल का पहला नंबर। बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान और अजमतुल्लाह उमरजई ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में पहली पोजीशन पर बरकरार। पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम 1 दर्जे तरक्की के बाद छठे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे बेहतरी के साथ 7वें नंबर पर आ गए। इब्रार अहमद बॉलर्स में दूसरी पोजीशन पर मौजूद है।